मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया, इन दो शब्दों में आजकल पूरी दुनिया समाई हुई है। हम और आप हर दिन हर किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बहुत ज्यादा वक्त आजकल बिताते हैं। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं कि सोशल मीडिया हमारी और आपकी निजी जिंदगी में किस तरह से सेंध लगा रहा है। सोशल मीडिया लोगों की प्राइवेसी के अधिकार का हनन कर रहा है और उनको इस बात का पता भी नहीं चल पा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लगता है कि जैसे सोशल मीडिया और लोकतंत्र के बीच अब लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया निरंकुश होता जा रहा है, लेकिन अब इस पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इस मामले में बड़ी खबर क्या है आप समझिए, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने फेसबुक और ट्विटर को सम्मन भेजा है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर, और इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये मामला सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपका जो डेटा है वो किस तरह से चुराया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से, आपको पता भी नहीं चलता और ये डेटा चुरा लिया जाता है। डेटा संरक्षण बिल पर चर्चा के लिए भेजा गया है सम्मन। डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दे पर दोनों कंपनियों से चर्चा होगी। आपको बता दें, सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि फेसबुक के अधिकारियों की पेशी हुई थी और 28 अक्टूबर को पेश होंगे ट्विटर के अधिकारी। अमेज़न और गूगल को भी सम्मन भेजने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरे मामले को आइए समझते हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र को आप इस वक्त देख रहे हैं और साथ ही साथ विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। रविंद्र, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये लोकसभा में पेश हुआ था। संयुक्त संसदीय समिति के पास ये भेजा गया था और चर्चा करने के लिए, जिसमें 30 सदस्य हैं। ये पूरा मामला है क्या, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे उनके डेटा से जुड़ा है। डेटा किस तरह से चुराया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसी को लेकर यह मामला कैसे आगे बढ़ रहा है, ये समझाइए। मीमांसा, निजता, प्राइवेसी को लेकर पहले कोई डिफिनेशन नहीं था। सरकार का अलग नजरिया था, आपके हमारे अलग नजरिए थे, कोर्ट का अलग नजरिया होता था, कई एनजीओ के अलग अलग नजरिया होता था। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को डिफाइन करते हुए कहा कि ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, और उसके बाद उसने ये भी डायरेक्शन दिया कि सरकार इस पर आगे की कार्रवाई करे। एक बड़ा फैसला था निजता को लेकर, प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, जस्टिस श्री कृष्णा आयोग बनाया गया। उसने 2017 में उसने एक ड्राफ्ट किया और अपनी रिपोर्ट दी 2018 में। 2018 में उसको एनालिसिस किया गया और सरकार दिसंबर 2019 में एक बिल लेकर आई। उस बिल पर विपक्षी दलों ने कुछ एतराज किया क्योंकि उसमें सरकार ने उस बिल में यह कहा था कि निजता का पालन होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक डायरेक्शन ये भी उसमें था कि सरकार चाहेगी सोवरेनिटी के लेकर, सरकार देश की अखंडता को लेकर, एकता को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो वहां पर प्राइवेसी हनन हो सकता है, यानी सरकार उसमें दखल दे सकती है। और अपोजिशन ने इसका विरोध किया क्योंकि उसके लेकर कोई खास डेफिनेशन उनकी नज़र में नहीं था। और इसी कारण से जब शोर शराबा हुआ तो इसे ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया। 30 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी, लोकसभा के 20 हैं, 10 राज्यसभा के। और उस ज्वाइंट कमेटी की बैठक लगातार चल रही है पिछले दिसंबर से, लेकिन कोरोना काल कारण से पिछले 6 महीने से इसकी बैठक नियमित हुई। आज जो बैठक हो रही है उसमें फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया गया और जिस तरह से फेसबुक को लेकर, हेट स्पीच को लेकर रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ को लेटर भी लिखा था, और कल ही ट्विटर के सीईओ को आईटी सेक्रेटरी अजय साहनी ने लेटर लिखा है कि जो जियो टैग जम्मू कश्मीर को लेकर उसने दिखाया था कश्मीर चीन का हिस्सा है, उस पर एतराज जताया गया था। तो और उसी तरह से आपने देखा कि पेटीएम आपका केवाईसी मांगती है और उसको लेकर उसका आपका निजता भी हनन होता है। तरह तरह के अमेजन भी इसी तरह करती है, गूगल भी। तो कहीं ना कहीं अगर अब इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। और विशाल, आज सुबह फेसबुक के अधिकारियों की पेशी हुई और उसके बाद अब 28 अक्टूबर को ट्विटर के अधिकारी भी पेश होंगे। अमेज़न और गूगल को भी यह सम्मन भेजने की तैयारी हो रही है, यानी कि बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि निजता का अधिकार जो है उसको लेकर सरकार अब पूरी तरह से यहाँ पर चिंतित दिखाई पड़ रही है और इसीलिए ये जब बिल पेश किया गया दिसंबर 2019 में कुछ इस पर आपत्तियां दर्ज की गई तो संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया और इस समिति का काम यही है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा की जाए, उनके सुझाव मांगे जाए। इसके अलावा जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की कंपनी हो या फिर कोई और ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनी हो, इनकी जो जानकारियां होती है, जो ये उपभोक्ताओं से जानकारी लेती हैं, वो कई बार आरोप लगते हैं कि कहीं बेच दिए जाते हैं, उनके साथ समझौता किया जाता है, उपभोक्ताओं की मर्जी के बगैर उनके धार्मिक तमाम चीजों का आकलन किया जाता है, उनका नजरिया किस तरफ है इस पर एनालिसिस किया जाता है। और बीच में इस तरह के मामले आए थे जब कई ऐसी जो चुनाव में काम करने वाली एजेंसियां हैं वो तमाम सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी कर चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी आपकी जो जानकारी है, हमारे मोबाइल नंबर्स को बेच दिया जाता है, दिन भर आपके पास अलग अलग तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। तो इन सब चीजों को जो निजता का अधिकार है उसको बरकरार रखने के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षित करने के लिए यह बिल दरअसल लाया गया है और इसमें ये सबसे अहम बात यह होगी कि उपभोक्ता की मंजूरी जरूरी होगी अगर वो डेटा शेयर किया जा रहा है और इसीलिए ये आपके फायदे की ये जानकारी हमने अभी आपको दी। विशाल पांडे और रविंद्र हमारे साथ जुड़े होते, बहुत ही महत्वपूर्ण। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.